शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, आज सुबह शायद मैं शुक्राने सत्संग में माफ़ी मांगना भूल गई थी। मुझे एक्चुअली 1 घंटे के अंदर बाहर जाना था बच्चे की यूनिफॉर्म लाने के लिए। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, सॉरी सौम्या आंटी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने आज बहुत प्यार दिया। मैं आज आपको बताना चाहूँगी। पहले तो गुरुजी ने आज मुझे कुछ बात बताए हैं हमारे लिए, हम सबके लिए, हम संगत परिवार के लिए। पहली बात ये कि बहुत खुशी से हमें खुश नहीं होना है। खुश होना है, गुरु के साथ शेयर करना है, लेकिन हम जो ये ओवर खुशी जाहिर करने लगते हैं या फिर ओवर दुख भी जाहिर करते हैं, शायद ये मेरे लिए ही रिप्लाई था गुरुजी का कि हमें ये नहीं करना है। हमें एक स्टेबिलिटी खुद में मेंटेन करनी है, ताकि हमको देख के किसी को ये ना लगे कि ये सब कुछ ओवर में है। मतलब ये कहते हैं ना कि नदियों को उफननी नहीं चाहिए, उफान नहीं आनी। उफान समुद्र के लिए होता है, नदियाँ शांत और स्थिर ही अच्छी लगती हैं। इसी तरह हमारा चित्त शांत और स्थिर ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारे मन में उफान आएगा तो हमारे गुरु को भी तो कष्ट होगा। वहाँ हमारे गुरु विराजते हैं हमारे हृदय में, तो हमें बिल्कुल शांत और स्थिर रह के गुरु के न्याय पे भरोसा रखते हुए, नाम जाप करते हुए आगे चलना है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे साथ भी संगत जी होता है, जब मैं दुखी होती हूँ तो ओवर दुखी हो जाती हूँ, जब खुश होती हूँ ओवर खुश हो जाती हूँ। लेकिन हम लोग, ये मुझे मैसेज मिला एक सत्संग के थ्रू, लेकिन मैंने गुरुजी से फिर ये अरदास भी की कि गुरुजी, आप ही का तो आंचल, आप ही की तो गोद एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये साझा कर सकते हैं, तो क्या ये गलत है? तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से एक आंसर दिया संगत जी। उन्होंने कहा, तेरी जो मर्जी कर लेना, बस तेनू नज़र ना लगे, मैंने तेनू ब्लेस किया। और ये हर संगत के लिए है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं, हमारे जीवा पे हमारे हाथ पकड़ के गुरुजी हमारे पास विराजे होते हैं, और अगर उनको बहुत खुशी वाला माहौल क्रिएट करना है तो वो करेंगे, और अगर उन्हें दुख का माहौल क्रिएट करना होगा तो वो करेंगे। क्योंकि हमारा सत्संग हमारे से ज़्यादा हमारे जो संगत सुनते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि बीच में कल्याण का शब्द होता है जो गुरुजी करते होते हैं। क्योंकि हाथ पकड़ के गुरुजी इधर भी बैठे होते हैं और हाथ पकड़ के जो सुनते होते हैं उधर भी बैठे होते हैं। और जी बीच में हमारे ये प्यारे विपिन भैया और सौम्या दीदी हैं, जो कि इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, और पूरी टीम इनकी, इनके लिए भी गुरुजी सदा ही अपनी ब्लेसिंग्स का भंडार खोले होते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बहुत सारे मुझे गुरुजी ने बहुत सारी बातें फिर से याद दिलाई हैं जो कि मैं कभी किया करती थी। पहला काम, राम नाम लिखना। बचपन से मेरे बाबूजी हमेशा एक कॉपी में राम का नाम लिखते थे, एक पेज वो रोज़ लिखते थे। मैं देखती थी और मैं पूछती थी कि बाबूजी ये क्यों लिखते हो? तो वो कहते थे कि बेटा, इससे ना मेरे मन को शांति मिलती है। तो मैंने कहा, राम नाम से क्या शांति मिलती है? तो बाबूजी कहते थे कि बेटा, मेरा जन्म रामनवमी को हुआ है ना, तो मेरा जिस तरह भगवान श्री राम का आए थे सबका कल ये करने के लिए, उद्धार करने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, तो उनके नाम को लिखने से ना हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है जिससे कि तुम लोगों को कभी कष्ट नहीं होगा। संगत जी, बहुत छोटी थी मैं, 8-9 साल की रही होंगी, मुझे उतना याद नहीं कि उसका क्या अर्थ था, आशय था, मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन अब समझती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके अच्छे कर्मों और उनके बुरे कर्मों का असर हम पे ज़रूर पड़ता है, और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का असर हमारे बच्चों पे ज़रूर पड़ेगा। इसीलिए संगत जी, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं
कि हमारे माता पिता इतने अच्छे गुरुजी ने ब्लेस किए हुए फिजिकल माता पिता, जिनके अच्छे कर्मों की कृपा से ही हम सब इतने अच्छे अपनी लाइफ को जी रहे हैं और एक अच्छे उद्देश्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। थैंक यू गुरुजी, इतने प्यारे माँ बाबूजी ब्लेस करने के लिए, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरा पहलू गुरुजी ने बताया कि एक तो राम नाम का लिखा करो, दूसरा कि हमें नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ सुनना है। नित्य नहीं सुन सके तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को जरूर सुने, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकले तो हनुमान चालीसा का पाठ सुन के निकले। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी सुने, लेकिन हनुमान चालीसा तो खैर ज़रूर ही सुने, क्योंकि वो संकट मोचन है हमारे। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से संगत जी बहुत 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 कल्याण होता है इस रूप में, क्योंकि हनुमान जी शिवांश हैं, उससे हमारे गुरु जी भी खुश होते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से प्रभु श्री राम खुश होते हैं, और जहाँ प्रभु श्री राम और महादेव दोनों खुश हों वहाँ हरिहर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यूनिवर्स का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सगत जी, एक ये आदेश आज मुझे मिला, और उसके बाद एक और आदेश मुझे मिला आज कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हम जो पाठ नहीं, जो शब्द नहीं सुन पाते हैं उसको स्किप कर लेते हैं कभी कभी। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में, जैसे कि कोई भजन कोई पाठ हम लोग सुन रहे हैं तो उसको स्किप कर लिए या फिर फॉरवर्ड, वो नहीं करना है। अगर हम नहीं भी समझ पाए ना तो हमें सुनते रहना है। जैसे शब्द व्याख्या होती है तो बहुत सारे संगत क्या करते होते हैं कि उसको स्किप कर लेते हैं। जैसे कि सत्संग हम अगर सुनते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मैं भी सो जाती हूँ बीच में, कि अगर आप कोई लंबा सा सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको बीच में नींद आ जाए, लेकिन अब गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि नींद में भी मैं सुनती रहती हूँ, मुझे रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग एक बार भी बंद नहीं होता है। और जो हिस्सा गुरु जी को मुझे सुनवाना होता है वो हिस्सा गुरु जी मुझे आंखें खुलवा के सुनवा देते हैं। ये तो उनकी कृपा है। लेकिन कहते हैं कि सत्संग के किस भाग से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें, किस अंश से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे, ये तो वही जानते हैं, वो तो बख्शनहार ही जानते हैं। तो हमें बहुत मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। शुक्राना गुरु जी। एक और बात गुरुजी ने बताई, वो ये है कि एक उन्होंने मुझे कहानी ब्लेस की। संगत जी, कहानी ऐसी थी कि एक नौजवान जिस एक शादी के लायक था, एक नौजवान अपना आगे बढ़ा, और उसने सोचा कि चलो एक वहाँ पे एक गेम जोन था और कुछ था। तो वो आगे जैसे ही बढ़ा है तो उसने देखा कि वहाँ पे दो दरवाजे बने हैं, एक पे लिखा था सुंदर लड़की, एक पे साधारण लड़की। तो ऑब्वियसली उसने सुंदर लड़की का मार्ग चुना। फिर आगे बढ़ा तो फिर दो द्वार थे, एक था पढ़ी लिखी लड़की, अनपढ़ लड़की, उसने फिर से पढ़ी लिखी लड़की चुना। उसके बाद था कमाने वाली लड़की, एक था बिना कमाने वाली लड़की, तो उसने चुना कमाने वाली लड़की। उसके बाद था अच्छा खाना बनाने वाली लड़की, और एक साइड था नॉर्मल खाना बनाने वाली लड़की। तो उसने फिर से चूज़ किया कि अच्छा खाना बनाने वाली लड़की। फिर दो द्वार था, द्वार खुलते जा रहे थे। दो द्वार था, उसमें था कि अधिक सैलरी वाली लड़की या फिर कम सैलरी वाली लड़की। तो उसमें उसने चुना अधिक सैलरी वाली लड़की। उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे अम, दरवाज़ा नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आईना लगा था। आईना में उसने खुद को देखा, और वो जितना जितना चीज़ चूज़ करके आगे तक आया था, उसके आगे आईने पे वो सब कुछ मतलब लिखित रूप में उसने पाया कि उसने क्या सब चूज़ किया था। और अब नीचे में एक सेंटेंस आया उसके सामने कि अब आप खुद को इस शीशे में देखो, और क्या आप इन सारे क्वालिटीज़ को डिज़र्व करते हैं? क्या आप डिज़र्विंग हैं इन सारी
खूबियों के लिए। और वो नौजवान सोच में पड़ गया संगत जी। अक्सर हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएँ, हमारी मनोवांछाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उसके लायक हैं भी नहीं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। हमें इच्छा तो होती है कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमारा कर्म, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे व्यवहार उस लायक हैं कि नहीं, ये हम कभी सुनना ही नहीं चाहते और ना देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, वो शीशा गुरुजी ने कहा है कि हमेशा याद रखो, ये सिर्फ़ एक नौजवान और एक लड़की की बात नहीं है। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसको पढ़ाई के लिए 2-2 दरवाज़े बना लो। अगर आप एक जॉब के लिए हो, तो जॉब के लिए 2 दरवाज़े बना लो और अपने हिसाब से देखो कि क्या क्वालिटीज़ आपको मिल रही हैं, आप क्या चाह रहे हो और क्या आप उसको डिज़र्व करते हो? अगर आप नहीं करते हो, तो आप मेडिटेट करो, आप भगवान का ध्यान करो, आप गुरुजी को सौंप दो कि गुरुजी मुझे इस लायक आपको ही बनाना है, गुरुजी कृपा कीजिए। और यकीनन हमारे बाबा कृपा करेंगे संगत जी, ज़रूर करेंगे, क्योंकि वही तो हैं जो सबको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। वो तो मतलब कहते हैं ना कि नानक तो बस देने के लिए ही बैठा है। लेने की कला आनी चाहिए, मांगने की कला आनी चाहिए। अब माँ से बच्चा कैसे मांगता है? माँ कहता है ना, जो माँ के, आपको वो कहानी तो पता ही होगी ना बचपन वाली, जो सबने सुनी होगी। एक माँ के 2 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चा हमेशा आता था, माँ 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 आज मुझे घी वाली रोटी चाहिए, आज मुझे घी वाली रोटी चाहिए। माँ कहती थी ठीक है, माँ उसको घी वाली रोटी बना के दे देती थी। दूसरा बच्चा आता था और वो कहता था, माँ खाना बन गया? और माँ कहती थी हाँ बेटा बन गया, आ जाओ बैठो। माँ उसको घी वाली रोटी के साथ मलाई भी दे देती थी। बड़ा वाला बच्चा देखता था, कुछ नहीं कहता था। अगले दिन फिर वो बच्चा आता था, माँ 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 आज मुझे ना पराठे चाहिए, पराठे चाहिए। माँ उसको पराठे दे देती थी। फिर जब दूसरा आता था, माँ खाना बना, तुमने खाया? माँ कहती थी नहीं बेटा मैंने नहीं खाया, माँ आज मेरे साथ तुम भी ले लो। और माँ फिर बैठती थी, उसको पराठे के साथ अचार भी परोस देती थी। अक्सर वो देखता था बड़ा वाला कि मैं मांगता हूँ तब मिलता है, और इसको बिना मांगे ही वो बढ़िया खाना मिल रहा है। एक बार होते होते वो बड़े हो गए। एक दिन वो बड़ा वाला बेटा कहता है माँ को कि माँ, बचपन से मैं देखता आया हूँ कि तुम हमेशा मुझे मांगने के बाद ही देती हो। जो मैं मांगता हूँ वो मुझे दे देती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं कभी कहता हूँ कि माँ मुझे अभी गुजिया खाना है, तुम मुझे गुजिया देती हो। और जब मेरा छोटा भाई आता है और वो तुझे कुछ कहता है, तो तू उसे गुजिया के साथ पूरी भी खिला देती है। ऐसा क्यों माँ? ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? तो माँ ने कहा कि देख बेटा, तुम दोनों मेरे दोनों नैनों के समान हो, कोई भी कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं। लेकिन तेरा तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तू हठ करता है, तू मांगता है, तो मुझे वो देना पड़ता है। और ये कहता है कि माँ तूने खाया, माँ खाना बना। वो कभी ज़िद नहीं करता है। अगर मैं उसके आगे सूखी रोटी भी रखूँगी ना, तो वो पहले मुझे पूछता है कि माँ तूने खाया? बेटा तूने कभी मुझे पूछा आज तक? तुझे याद है? अब तो तू बचपन से जवान हो गया है, तूने हमेशा मुझसे मांगा कि माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे ये खाना है, माँ मुझे ये दे दो, और मैं तुझे देती गई। लेकिन बेटा क्या तुझे ख्याल आया कि तेरी माँ कभी खाए कि नहीं? क्या वो इतने जन्म भूखी रही? लेकिन ये जो है मेरा छोटा बेटा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, लेकिन उसके लिए मैं तुझसे बढ़ के हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि वो खुद से पहले मुझे रखता है। वो कहता है कि माँ तुमने खाया? और जो भी मैं उसको परोसती हूँ, वो पहला निवाला मुझे खिलाता है। और यही कारण था कि जब उन दोनों बच्चों का नाम आगे इतिहास में आया, तो जो छोटा वाला बच्चा था वो बहुत कमाई वाला संत बना, और जो बड़ा वाला बच्चा था वो भी बना, खूब बड़ा आदमी बना। लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था ना, वो बड़े कमाई वाला संत बना, और उसको एक बहुत बड़ी ख्याति मिली थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी माँ का दिल का आशीर्वाद था। हम जब किसी माँ के मन को भरते हैं, जब हम किसी माँ की आत्मा को मानते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी, हाँ, गुरुजी को मैं कभी भोग नहीं लगाती हूँ संगत जी, कभी कभी ही लगाती हूँ प्रॉपर वे में भोग। लेकिन कभी भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी आज ये कैसा बनेगा?
आपको अच्छा लगेगा ना? गुरुजी पहला बाइट आप ले लेना। और वो लेते हैं, वो किसी रूप में लेते हैं, वो मेरे बच्चे के रूप में ले लेंगे, पति के रूप में ले लेंगे, माँ के रूप में। जिस दिन खाना सब खुशी से खा लिया, समझ लो गुरुजी ने भोग लगा लिया। ना मैं किसी ओम के पीछे भागती हूँ, ना मैं किसी साइन के पीछे भागती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ओम देते हैं, फिर भी गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग नहीं देते हैं। गुरुजी कहते हैं किसी वहम में मत पड़, तो बस ध्यान कर, सिमरन कर, पाठ कर, और सबसे बड़ी बात, खुश रहा कर। मुश्किल होता है कभी कभी खुश रहना संगत जी, लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी की एक स्माइल आप में इतनी पॉजिटिविटी भर देती है। वो कहते हैं कि जब तेरा दिल मुझसे बात करके शांत होता है, मुझसे बात करके ही हल्का होता है, फिर क्यों उदास बैठी है? आ मेरे कोल बैठ, मेरे ते गल्ला कर, मेरे ते झगड़ा कर, मेरे ते गुस्सा हो, मेरे ते बात कर, मेरे कोल, मेरी गोद में बैठ के रो तू, मेरे कोल हंसी मजाक कर, मेरे कोल मुस्कुरा, मेरे कोल तू अपने नखरे लड़ा, मेरे कोल तू लाड लड़ा। और देख, फिर मैं कहूँ फर्श तो अर्श तक पहुंचा देवांगा, और वो पहुंचाते हैं। वो हमें हर वो रास्ता दिखलाते हैं जिस पे कि हमें चलना होता है। संगत जी, ये तो आज कुछ बातें थी जो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू ब्लेस किया, और गुरुजी ने हुक्म दिया कि मैं सब संगत के साथ शेयर करूं। तो शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी सेवा के लिए। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ आपको। आज गुरुजी किस तरह पल पल मेरे साथ थे। संगत जी, हमें आज सुबह में निकलना था, और घर से हम लोग निकले हैं 9:45 में, और लगभग 9:45 में, और हमें 11 बजे तक वापस आना था यूनिफॉर्म और बुक्स लेके। और मेरे पति सुमन गुस्सा हो गए निकलने के टाइम में कि 11 बजे से कंपटीशन है, और कब बस कैसे तुम लोग इतना काम करके वापस आओगे। और मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, गुरुजी है ना। मैं भी निकल गई। कुछ देर तो मैं बहुत चिल्लाई, गुस्सा की इन पे अपनी बेटी के साथ कि पापा ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं, ये वो मैंने खूब गुस्सा किया। और मेरे गुस्से के फलस्वरूप गुरुजी ने सोचा कि चलिए, ये तो गुस्सा कर रही है लड़की आज, बहुत दिनों पे इसको गुस्सा आया है, चलो इसको थोड़ा सा ब्लेसिंग के साथ इसका कर्म कटवाता हूँ, इसको थोड़ी सी सजा भी देता हूँ। संगत जी, गुरुजी का सजा एक मज़ा ही होता है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी की मैंने कहा, गुरुजी आप हो ना, गुरुजी अगर आप मुझे इतना सा भी प्यार करते हो तो मुझे 11 बजे से पहले घर पहुंचा देना सारे काम करवा के। तो मैंने देखा कि आगे में यीशु मसीह गाड़ी पे लगे हुए थे। मैंने कहा परी देख, यीशु ब्लेसिंग मिल गई। और फिर एक कार्ड पे दोनों साइड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। मैंने कहा अब कोई टेंशन नहीं, अब तो गुरुजी मिल गए। और संगत जी, कुछ दूर तक हमें कोई ऑटो नहीं मिला, हम लोग पैदल ही चले। तो बेटी कहती है कि मम्मी आज लगता है ऑटो भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा, चलो गुरुजी दिलाएंगे। संगत जी, एक ऑटो आता है और उस ऑटो के साथ हम लोग जाते हैं। जब हम लोग बुक स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी पहले से लगी हुई है। मैंने कहा जय गुरुजी। वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे पता चलता है कि आज तो स्कूल में ही बुक मिल रहा है। संगत जी, हम लोग इतना दूर का सफ़र तय करके फिर वापस स्कूल तक आए। स्कूल जब पहुँचती हूँ तो वहाँ भी गुरुजी की गाड़ी, मतलब गुरुजी दिखा रहे थे कि ये सारी लीला मैंने रची है। और जब हम लोग वो बुक स्टोर तक गए हैं तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे शीतला माता का मंदिर दिखलाया, जहाँ पे मैं एक बार जा चुकी हूँ। और वहाँ पे सिर्फ मैं गई ही नहीं थी, वहाँ पे मैंने माता रानी को प्रॉपर वे में उनका वो श्रृंगार चढ़ाया था। और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मैंने चिप्स खिलाया था। और उन्होंने कहा था कि आंटी फिर आना, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि हाँ बेटा मैं आऊँगी। और उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा पाई। संगत जी, आज गुरुजी मुझे उसी जगह से 2 बार ले गए और 2 बार आए। उस मंदिर का भी रेनोवेशन चल रहा है, और वो बिल्कुल एक पिछड़े इलाके में वो मंदिर है, छोटा सा मंदिर माँ शीतला का, साउथ शीतला का। तो वो संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है तूने बच्चों को कुछ कहा था। मैंने कहा हाँ गुरुजी याद है, और मैं ज़रूर गुरुजी अपना ये प्रॉमिस आपकी कृपा से पूरा करना चाहूँगी। तो गुरुजी स्माइल करते हुए मुझे आगे में ब्लेसिंग सॉल्वेज के कार्ड दिखाए, और एक तोता उड़ के सामने से गया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे इस सेवा में
आप हमारे साथ हैं। संगत जी, इस तरह गुरुजी याद दिलाते हैं और उन्होंने आज मुझे एक सत्संग भी सुनाया, जिसमें उन्होंने सुनाया कि हम पहले जब तक हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, तो हम कुछ मन्नत मानते थे संगत जी। आप सबने भी माना होगा, मैंने भी माना है। तो मुझे तो जितना याद है वो मन्नत मैंने पूरी कर ली है, लेकिन मेरे पति के कुछ मन्नत बाकी हैं, जिसमें माता विंध्यवासिनी का मन्नत है एक। और सुबह जब भी मैं उठती हूँ, तो माँ विंध्यवासिनी मेरे सामने आती हैं। आज गुरुजी ने मुझे बताया है कि देख बेटा, इसीलिए तेरे सामने माँ विंध्यवासिनी आती है कि तुम लोगों ने उनका मन्नत मान के रखा था, तेरा वो काम पूरा भी हो गया, लेकिन तूने वो मन्नत पूरा नहीं किया। तो बेटा प्लीज़ वो मन्नत पूरा कर ले, क्योंकि फिर वो रीएक्टिवेट हो जाता है। माता रानी अब हमें समय देती हैं। अगर हम अब तो वहम में नहीं हैं, अब तो गुरुजी से जुड़े हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई मन्नत मानो ही नहीं, गुरु पे छोड़ दो, गुरु कर देगा। लेकिन पहले हम ऐसा नहीं करते थे। हम तो मन्नत करते थे कि मेरा ये काम हो जाएगा माँ, तो मैं ये करूँगी, मेरा ये काम हो जाएगा तो हम लोग ये करेंगे। काम हो जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन अब गुरु जी से आग्रह है और हमारी सभी साथ संगत जी से रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी जो भी पुरानी मन्नतें बची हों वो ज़रूर पूरी कर लें। इसी तरह मैंने कालीबाड़ी भी जब मैं गई थी यहाँ का, तो उस दिन मैं घर से लड्डू बना के ले गई थी, मोदक, और मैंने वहाँ के बच्चों में बांटे थे। तो वहाँ पे भी बच्चों ने मुझे कहा था, आंटी फिर आना। मैंने कहा था हाँ बच्चों, मैं ज़रूर आऊँगी। तो आंटी इस बार चिप्स लाना, और मैंने कहा था ठीक है बेटा। और वो कह के मैं भूल गई थी। आज गुरुजी ने मुझे वो भी याद दिलाया है। संगत जी, मन्नत सिर्फ भगवानों के लिए नहीं होती है। मन्नत जब हम किसी को कुछ भी कह दें कि हम ये आपके लिए करेंगे बच्चों, तो वो हमारे मन्नत के कोटि में ही आता है। ये भी गुरुजी ने समझाया है। तो आज के दिन के लिए मेरे लिए यही था आदेश गुरुजी का कि जब भी होगा तुझे बेटा, वो तू अपना पूरा कर लेना। शुक्राना गुरुजी, आप जिस तरह से हमें गाइड करते हो, जिस तरह से आप हमें समझाते हो, ऐसा समझाने वाला तो कभी कोई मिला ही नहीं था। साक्षात सदाशिव महाराज हमें गाइड करते हैं, माँ गौरी हमें गाइड करती हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। और जब महादेव और माँ गौरी, ये जो अर्धनारीश्वर हैं, प्रकृति और हमारा जो ब्रह्मांड है, ये दोनों का सम्मिश्रण ही है जो हमारे गुरु जी हैं, ब्रह्मांडों के देवता। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने वहाँ भी हमें दिखाया। और जब हम लोग स्कूल पहुँचते हैं, तो मैं कहती हूँ कि हे भगवान, आज वहाँ भी बुक्स नहीं मिले, वहाँ पे कल मिलना था बुक्स, और बुक्स का काम बच गया फिर। और यूनिफॉर्म हमारा हो गया, वहाँ पे यूनिफॉर्म भी मिल गया। और संगत जी, जिस तरह गुरुजी की बेटी ने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी 11 बजे से पहले अपनी बेटी को अगर आप इतना सा भी प्यार करते हो, थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो घर पहुंचा देना, वो भी सब काम करवा के। और संगत जी, गुरुजी ने सारा कुछ करवा के, यूनिफॉर्म वगैरह सब दिलवा के हमें घर तक पहुंचा दिया, वो भी 10:30 में। शुक्राना गुरुजी, जब मैं घर आती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये मुझे मेरी ओर देख के हंस रहे हैं, जाते हुए तो बड़े नाराज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों, घड़ी देखो, देखो गुरुजी है ना मेरे साथ, वो मुझे हर जगह टाइम पे पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं। और मैं खूब हंसने लगी। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ना हमारी लाज रखते हैं छोटी छोटी बातों की, क्योंकि हम गुरुजी को सौंप देते हैं। जब जितना परसेंट हम उन पे सौंपेंगे, उतना परसेंट वो हमारे लिए खुद को एक रास्ता बना देंगे। वो हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, वो हमारे लिए दिशाएं कहते तो हैं। मैं अपनी बेटी को बता भी रही थी कि पता है परी, जब गुरुजी चाहते हैं ना, तो हमारे लिए वो टाइम को लास्टिक की तरह खींच भी देंगे और कभी कभी कम भी कर देंगे। हमारा जहाँ पे जैसा यूज़ होगा, गुरुजी उसको वैसे कर देते हैं। क्योंकि जो समय है वो गुरुजी की मुट्ठी में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पलक झपकते बाजियां पलट सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक ये सत्संग था। और एक सत्संग ये भी था कि कल मैंने अपनी मेट के बच्चे के लिए बोला था कि मैं उसके लिए पिज़्ज़ा भेजूंगी, और कल मैं नहीं भेज पाई थी। तो उसने मुझे कहा कि भाभी कोई बात नहीं, जब मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आने वाला है, इकट्ठे ही पार्टी दे देना आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, वहाँ भी गुरुजी ने लाज रखी कि उसने खुद कहा कि कोई बात नहीं भाभी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कहा और मैंने वो पूरा नहीं किया, तो ये मुझसे गलती हुई, मुझे गिल्ट हो रहा था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी इस बात के लिए भी। संगत जी, एक और बहुत प्यारी बात,
गुरुजी ने मैं एक माफ़ी माँगना चाहती हूँ गुरुजी से कि आज ना हमारे घर में एक ततैया आ गई थी और मेरे पति ने सुमन ने उनको लगा कि वो उनको काट लेगी और नॉर्मली तो हम लोग को डर तो लगता ही है, तो उन्होंने ना उसको मार दिया बहुत ज़ोर-ज़ोर से पीट-पीट के। पहले भी ये लोग बहुत मारते हैं। मुझे कहा मारने के लिए, मैंने कहा मैं तो नहीं मारूँगी। संगत जी मुझे बहुत दुःख हुआ जब ये मार रहे थे उसको और मैंने गुरुजी से उसी वक़्त माफ़ी माँगी। पता नहीं, लेकिन ये भी हमारे कर्माज़ ही होते हैं कि उनकी उनकी जान इनके हाथ से जानी थी। हो सकता है किसी जन्म का ये भुगतान हो, मैं नहीं जानती हूँ, गुरुजी डिसाइड करेंगे। लेकिन गुरुजी मैं इनके उस काम के लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ। हम उनको बाहर भी फेंक सकते थे, लेकिन डर लगता है कि काट ना ले, तो बहुत, 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 बहुत माफ़ी बाबा, बख्श देना इनको। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी, गुरु जी ने एक और बहुत प्यारा सा भाव दिया आज मुझे कि बेटा तू ना ज़्यादा सोचा ना कर, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, मैं तेरे मन में जितने भी सवाल हैं सबके उत्तर मैं दूंगा, बस तू बिल्कुल शांत रह के। गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था कि तेरे लिए यही उचित है कि तू बिल्कुल शांत हो जा, नदी के समान शांत, स्थिर, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। और एक बार कहा था कि तू राम नाल चली, बहुत पहले कहा था। लेकिन और एक बार कहा था कि बेटा तेरे लिए एक हुक्म है कि तू सबको माफ़ कर दे, तू बस एक चीज़ गांठ बांध ले कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। और यकीनन संगत जी, इसको मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको अपने जीवन में उतार लूँ। और एक तो मुझे जो मेरे फिज़िकल पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाबूजी, उन्होंने ही सिखलाया था कि साँच को आँच क्या, अगर तू सच्ची है तो तुझे कोई फ़र्क नहीं। और संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज किया कि तू कितना भी कुछ कर लेगी, तेरे करने को ये दुनिया नहीं समझ पाएगी। तेरा रब राजी तो सब राजी। मैं देख रहा हाँ कि तेरे मन में क्या भाव है, मैं समझ रहा हाँ कि तू किवे सच्ची है, तो चिंता ना कर। मैं तेरा हाथ तेरा साथ कद्दू नहीं छड़ांगा कुड़िए, तू बस चंगे कर्म करके नेक राह पे चली चल और शुक्राना करी चल, बाकी मेरे ते छड़ दे। और जब मेरा गुरु कहता है कि सब मेरे ते छड़ दे, तो उन पे छड़ के मैं निश्चिंत हूँ, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। संगत जी, मैं आपके साथ एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज कैसे हमारे मन को पढ़ते हैं। और कैप्शन था सत्संग का, संगत जी छोटा सा सत्संग था कि तेरी हर समस्या का समाधान मिलेगा, तू बस सुन। संगत जी, मैंने वो छोटा सा सत्संग सुना। उस सत्संग में सबसे पहले एक नरेंद्र धान अंकल थे, उनकी वाइफ को जो लकवा मारा था उसका सत्संग था। संगत जी, एक दिन उनकी वाइफ कहीं, वो लोग घूमने गए थे। जब वो लोग घूम के आए थे तो उनके दरवाजे पे एक हाथ का निशान बना हुआ था। संगत जी, उन्होंने, उनकी वाइफ ने देखा और उन्होंने पूछा कि ये क्यों बन गया, ये क्या है। तो किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी वाइफ को वो हाथ का निशान दरवाजे पे अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रगड़ रगड़ के उस हाथ के निशान को पानी से, साबुन से साफ कर दिया और धो के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद कुछ देर के बाद उनके हाथ में एक अजीब सा वो जो संचार बंद हो गया, उनके हाथ बिल्कुल हिलने लगे, कोई काम नहीं कर रहा था। और इसी तरह उनके एक पैर में भी जान नहीं आने लगी थी और वो बिल्कुल समझो कि सेमी पैरालाइज एक साइड से होने लगी थी। और अचानक से उनका क्या हुआ ना कि उन्होंने गुरुजी उनके उन्होंने कहा कि अपने पति से बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, कल चलेंगे। संगत जी, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इनका एक हाथ और एक पाँव बिल्कुल नहीं चल रहा था, बहुत बेकार हो गया था। और संगत जी, इन्होंने अपने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बताओ कि ये क्या हुआ गुरुजी। गुरुजी,
मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हुआ, वो हाथ क्या था गुरुजी? इन्होंने इतनी श्रद्धा, इतने भाव से, डिम्पल आंटी नाम है उनका, उन्होंने इतनी श्रद्धा से गुरुजी को बुलाया कि गुरुजी उनको साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी ने जब उनको साक्षात दर्शन दिया तो ये डर गईं, ये काँपने लगीं। काँपने लगी तो फिर ये कहती हैं कि गुरुजी क्या आप सच में आ गए? तो गुरुजी के उतने डिवाइन जोत को देख के ना आंटी डर गईं। तो गुरुजी ना उनके पास बेड पे बैठ गए। और जब बैठ गए हैं तो आंटी बिल्कुल शिवरिंग हो रही थी उनको, और गुरुजी ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया। जब गुरुजी ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया तो आंटी का हाथ और ज़्यादा पेन में चला जाने लगा। तो गुरुजी ने उनको बताया कि डिम्पल आंटी, ये जो तेरे दरवाजे पे हाथ का निशान था ना, जो तेरी ये सांस है ना, ये उसकी मौत के लिए आया था। लेकिन तू अपनी सांस को बहुत प्यार करती है, और तेरे थ्रू, तेरे इन हाथ पैर के कष्ट के थ्रू मैं तेरी सांस के उस मौत को टाल रहा हूँ। और संगत जी, एक बार तो डिम्पल आंटी को बहुत दर्द हुआ, और दूसरी बार गुरुजी ने कुछ ऐसे उनके हाथ को मरोड़ा कि उनके हाथ और पैर की नसें बिल्कुल चटाक से उठी, और वो ठीक हो गई। गुरुजी भी अंतर्ध्यान हो गए और डिम्पल आंटी बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। और संगत जी, उसके बाद जब सुबह में उनके हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आया, नरेंद्र अंकल का, कि चलो अब हम लोग दिखाने चलते हैं, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। और उनके पूरे अंजू भर रहे थे, बिल्कुल आंसू बह रहे थे। और उसके साथ ही गुरुजी ने उन्हें एक हुक्म भी दिया था कि उनकी सास के लिए, ये उनकी सास के लिए हुक्म था कि जब हम लोग गुरुजी के स्वरूप को जल प्रसाद में डाल के अमृत बनाते हैं, उस अमृत जल को रोज़ घर में छिड़कना है, ताकि उनके ऊपर कोई भी नकारात्मकता ना हो। संगत जी, जब हम वीक होते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक नकारात्मकता का लेयर जल्दी हावी होता है। हम किसी चीज़ से जल्दी घबराते हैं, हम जल्दी डर जाते हैं, और डर हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर महादेव हैं। महादेव जहाँ होते हैं, महाकाल के आगे किस चीज़ का डर? कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और हम तो महाकालों के महाकाल, देवादिदेव महादेवों के महादेव, और ब्रह्मांडों के देवता, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सदाशिव महाराज के बच्चे हैं। हम तो गुरुजी वाले हैं, तो हमें तो किसी बात से डर ही नहीं लगना है। और संगत जी देखिए किस तरह ये रिलेट किया हमारे साथ, कि जो हमारी मम्मी का अभी जो उन्होंने जितनी चीज़ें कही सब मेरे साथ रिलेट की, कि किस तरह से हमारे मेरे हाथ और पैर में दर्द अभी होता है, किस तरह से गुरुजी ने इसके थ्रू, तो गुरुजी ने मुझे कितनी आसानी से बता दिया। गुरुजी ने मुझे कैप्शन में भी कहा था कि तू ये सुन, तुझे इसका जवाब मिलेगा। और उनकी सासू माँ पे कष्ट था, और गुरुजी ने कितने प्यार से डिम्पल आंटी को कहा था कि तू अपनी सासू माँ को प्यार करती है, इसीलिए तेरे थ्रू उसका कष्ट कटवा रहा हूँ। और संगत जी, यकीनन मैं भी हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और करती रही हूँ कि गुरुजी, आप मेरे द्वारा मेरे परिवार का कष्ट काट दीजिएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि हमारे जीवन में महाराज आए, हमें एक नई दिशा मिली, हम समझ पाए कि हमें क्या करना है, हम समझ पाए कि सच्ची बात क्या है, हम समझ पाए कि ये कितना सुंदर प्रभु की माया, प्रभु की कृपा है। और इस जन्म, कहते हैं ना कि बहुत जन्म बिछड़े हम माधव, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। तो सच में गुरुजी, आप इस जन्म में मिल गए हमें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस जन्मों के फेरे से मुक्त करना बाबा, लेकिन जब भी जो करना अपने चरणों से दूर मत करना। और संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मैं आप सबके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, मेरे लोटे में ए बना है, यानी कि डॉक्टर अलन की भी तबीयत ठीक हो गई होगी, मैं जानती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब मैं एम्स जाऊँगी तो मैं उनके हेल्थ के बारे में ज़रूर पता करके आऊँगी, और आप सब संगत के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब ने ज़रूर उनके लिए मंत्र जाप की सेवा की होगी, हमारी प्यारी मीरा आंटी की तरह, मुझे पूरा विश्वास है।
और हर संगत के मंत्र जाप की शक्ति उन तक पहुंची होगी। आज मैं फिर उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो वो अमृत जल प्रसाद होता है वो भी मैं उनकी तरफ से ग्रहण करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो सेवा लेनी थी आप वो लेते रहिए, आप वो करते रहिए। और संगत जी, शुक्राना करने से हमारे खुद के कर्म कटते हैं, हमारे खुद के कष्ट कटते हैं। कभी ये ना सोचें कि हमने महाराज का शुक्राना करके एक बड़ा सा काम किया, क्योंकि शुक्राना वही कराते हैं और शुक्राना की सेवा होती है, शुक्राना कोई काम नहीं होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में मैं माफ़ी मांगते हुए एक बस भजन, प्यारा सा गुरु जी का शब्द अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज गुरु जी का हुक्म हो रहा है। तू वह दाता अंतर्यामी, सब पे रखिया पूरन प्रभ स्वामी, पूरन प्रभ स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, हिय मुरन जीवा नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। चरण कमल हृदय उर्धारे, तेरे दर्शन को जाऊं बलिहारी, दर्शन को जाऊं बलिहारी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। और मैं पूरे परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु जी महाराज से, और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना भी करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ जय का गुरु जी, जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 28 मार्च का सॉरी 29 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। क्षमा 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 कीजिए गुरु जी महाराज, आज संध्या वेला में थोड़ा समय हो गया, सफाई करते करते इतना समय हो गया, फिर दिया बाती का टाइम हो गया गुरु जी महाराज, और ये सत्संग मुझसे लेट हुआ। क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। हमारे संकटों को दूर करने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना। सत्संग के माध्यम से हमारे
सारे कष्टों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आने वाली विपदाओं को सत्संग के माध्यम से काटने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, और स्वप्न में आकर हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, स्वप्न में आकर दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें नए नए रास्ते बताने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था। वो आंटी का सत्संग था कि उनके अंकल के साथ किसी ने ऑफिस में चीट किया, उनके ऊपर कुछ ब्लेम लगाया है, और उनके वो अंकल की जगह वो खुद लेना चाहते थे। और ऐसे कि ऐसे एक सत्संग आंटी ने भी बताया था कि उन्हें स्कूल में वो टीचर थी, उन्हें झूठा ब्लेम लगा के उन्हें निकाला जा रहा था, और वो आंटी सही थी, और जिस आंटी ने उन पे ब्लेम लगाया था वो आंटी खुद ही फंस गई थी। तो अकॉर्डिंग टू मेरे अंकल जी ने भी कल मुझे ऐसा ही इंसिडेंट सुनाया कि मेरे अंकल जी बैंक में काम करते हैं, उनका फील्ड का काम हैगा कलेक्शन में। तो अ, उनकी एक पुरानी मैडम थी जो जिनका ट्रांसफ़र होकर वो एचआर भोपाल एचआर में काम करती है वो। तो उनके पास कॉल आता हैगा मैडम का, मेरे अंकल जी के पास कॉल आता है कि आपका अभी जो ट्रांजैक्शन है, जो स्लिप है, वही आप भरना, इसके अलावा आप दूसरी स्लिप मत भरना, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है और आपको कोई झूठा ब्लेम में फंसाना चाहता हैगा। मेरे अंकल जी ने वो मैम को इतना, वो मैम मैनेजर की पोस्ट पे आई थी, लेकिन मेरे अंकल जी ने उन्हें इतना कुछ सिखाया, क्योंकि वो जब आई थी तब नई नई उनकी जॉब लगी थी, उन्हें कुछ भी नहीं ना आता था। मेरे अंकल जी ने भाई एक भाई का किरदार निभाया था, जो आज भी वो मैम बहन का किरदार निभा रही है। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो एचआर है और बैंक में ऑडिट करने आती है, तो उन्हें हर चीज़ की न्यूज़ पहले मिल जाती है। तो उन्होंने मेरे अंकल जी को पहले ही सूचित कर दिया कि भैया आप इन सभी लोगों से सतर्क रहना, क्योंकि आपकी अभी गेम प्लानिंग चल रही हैगी। क्योंकि मेरे अंकल जी के जो बड़े बड़े मैनेजर थे, उनके सबके ट्रांसफ़र हो गए। सबसे बड़े मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे एक जो दोस्त की तरह मैनेजर है उनका भी ट्रांसफ़र होकर चला गया। अब बचे मेरे अंकल जी, तो मेरे अंकल जी को भी यहाँ से हटाने के लिए गेम प्लानिंग चल रही है। गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले ही वो सत्संग सुना दिए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं सोच रही थी कि ये सत्संग मेरे पास क्यों आया, कि इनके साथ चीट हुआ है, इन्हें क्योंकि मैं तो अभी कुछ जॉब करती नहीं हूँ, बस मेरे अंकल जी कर रहे हैं, इन्हें चीट करके हटाया जा रहा है, और ये ईमानदार है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ऐसे के ऐसे इंसिडेंट्स मेरे अंकल जी के साथ हुआ। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि गुरुजी महाराज ने पहले ही वो सत्संग सुना के मेरे अंकल जी का कष्ट काट दिया। गुरुजी महाराज से अरदास है, मेरे अंकल जी आप जानते हो कि बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और सबके साथ अच्छे से व्यवहार में रहते हैं, इसलिए गुरुजी महाराज आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है। आप ही ने वो दीदी के ज़रिए मेरे अंकल जी को संदेश पहुंचाया था कि इनसे सतर्क रहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे अंकल जी की रक्षा की। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग आया था, मेरी बच्ची के पाँव में फुंसियाँ हो गई थी, जो अभी शीतला अष्टमी के दौरान जो चिकन पॉक्स की समस्या हो जाती है बच्चों में, बड़ों में, वही से छोटे छोटे दाने उसको उठ गए थे। तो मैं ऐसा 2-3 साल पहले भी मेरी बच्ची के साथ हुआ था, 2 बार हो चुका था, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ी थी। तो अभी भी उसकी जब भी एक भी फुंसी उठती है उसे, तब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी बच्ची ने 2 बार वो तकलीफ़ उठाई है, बहुत बहुत तकलीफ़ उठाई है, जो अब एक माँ कभी देख ही नहीं सकती है इस चीज़ को। तो गुरुजी महाराज का सत्संग आया था, उसमें वो आंटी बता रही थी कि उनके लड़के को ऐसे बारीक बारीक रैशेज, जैसे पैरों में फुंसियाँ हुई थी, और वो बच्चे ने खुजाल लिया था, तो उसे सब दूर इन्फेक्शन हो गया था और वो पूरे बॉडी में फैल गई थी। मेरी बच्ची के पैर में भी बस 2-3 ही फुंसियाँ थी। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि जो भी मेरी बच्ची की परेशानी है उसे दूर करना, और मैंने अपनी बच्ची को चंदन तिलक लगाया था और जल प्रसादी लगाई थी। वैसे तो मेरी बच्ची खुद ही कर लेती है, वो 11 साल की हैगी,
तो वो खुद ही कर लेती है। वो गुरुजी महाराज का चंदन टीका वो खुद ही लगा लेती है। रात में उसके पापा सोते हैं जब उसके पापा को भी वो चंदन टीका लगाती है, और गले में, नाभि में उसके पापा को चंदन टीका लगाती है, खुद भी लगाती है। और हमारे लिए गुरुजी महाराज का कहना था कि तेरी बेटी बहुत सौभाग्य वाली है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना इतनी अच्छी बच्ची देने के लिए, शुक्राना शुक्राना उसके कष्टों को काटने के लिए। और कल भी एक मक्खी आई थी और मक्खी से रिलेटेड सत्संग आज भी आए थे, कल भी आए थे। हो सकता है कुछ कष्ट आपने हमारा काटा, बहुत बड़ा कष्ट होगा गुरुजी महाराज। आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो मुझे नहीं पता उस चीज़ का भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। इतना आशीर्वाद बरसाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। स्वप्न में अमृत वर्षा देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। स्वप्न में तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए गुरुजी महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए गुरुजी महाराज। हमेशा आपकी भक्ति के मार्ग में लगाए रखना, आपके चरणों की भक्ति देना गुरुजी महाराज, आपके नाम जप की भक्ति देना गुरुजी महाराज। मेरी अंतरात्मा में आपके नाम जप का ज्योति पुंज को जलाए रखना गुरुजी महाराज। प्यारी संगत पर अपनी कृपा बरसाना, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। प्यारी संगत का कल्याण कीजिए। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, विपिन अंकल जी, सुमन आंटी जी, उनका भी कल्याण कीजिए। और जो दूसरे चैनल वाले हैं जो संगतों का सत्संग अपलोड करते हैं, उन्हें भी शुक्राना यह कीजिए। सत्संग मैं शुक्राना विपिन अंकल शुक्राना एंड शुक्राना। सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 29 मार्च 2025 है और अभी शाम के 6:47 हुए हैं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठकर बोलने जा रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ तो आती जाती रहती है गुरुपा, लेकिन जब से मैंने आपका हाथ थामा है गुरुपा, मैंने सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को आपके पास, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है मेरी गुरुपा। कल से चैत नवरात्रि शुरू हो रही है गुरुपा, और इस नवरात्रि में मुझे ये तो पता नहीं है गुरुपा कि मैं क्या करूं या ना करूं, लेकिन मेरे गुरुपा, आप मेरे घर से जितना भी नेगेटिविटी है और जितना भी लोगों का ब्लैक मैजिक मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे लोग पे है, तो इस नवरात्रि में दूर कीजिएगा मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैंने आपके स्वरूप के सामने चंदन और जल के प्रसाद का मिला के रखा है गुरुपा। मेरे बच्चे को दांत के पास दाना हो गया है और बोल रहा है, दर्द भी कर रहा है गुरुपा। तो मैं ये आपका जल प्रसाद और चंदन लगाने जा रही हूँ गुरुपा, उसमें अपना ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, अपनी कृपा ऐसे ही अपनी बेटी पर बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। और आपकी बेटी का समस्या सब आपका समस्या है गुरुपा, और मुझे बस आपका सिमरन करना है। मेरे पास ऐसा ही मैसेज आया था कि सारी चिंताओं और सारी बाधाओं को आपके पास मैं छोड़ दूँ और केवल आपका सिमरन करूँ। तो गुरुपा, मैं आपका सिमरन करती हूँ गुरुपा। दिन रात मुझे अपने सिमरन में ही रखिएगा गुरुपा। और मुझे
ऐसा बनाइएगा गुरुपा जिसमें न मेरा लालच हो, न बेईमानी हो, मेरे लाइफ में न हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूं, ऐसा मुझे बनाइएगा मेरे गुरुपा। और मेरे साथ हमेशा यूं ही बने रहिएगा मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, सभी के साथ बने रहिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा अब हम लोग का कोई नहीं है सहारा। और आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिलता है गुरुपा। ऐसे ही एक पिता के रूप में अपना ब्लेसिंग हमेशा मेरे सर पर बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को ही विराम करती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा मुझे सामने बैठकर देख रहे हैं और मेरे बच्चों लोगों को पे भी अपने सर पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो सत्संग सुन रही हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा। विपिन बहन, सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना अनंत गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 29 मार्च है और संध्या वेले का टाइम है और गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शेयर स्टार्ट करती हूँ। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी, एक तो रात को मैं लेट सोई थी और सुबह फिर मेरी आंख देर से खुली संगत जी। पर जब मैं उठी तो मेरे सर में ना काफ़ी दर्द था, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा दर्द हवा का थोड़ा ना, जैसे जापे में मैंने सर नहीं ढका। कब मेरे दोनों बच्चे गर्मियों में, मैंने सरवर तो ढका नहीं, गर्मी थी, मुझसे बर्दाश्त होता नहीं था, तो जैसे जाप तेज़ हवा से ना मेरे सर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे एक बार एक वीडियो द्वारा बोला भी था कि मेरे को सर ढक के रखना चाहिए, तो मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो अभी बीच में कितनी गर्मी हो गई थी परसों, पर कल शाम को कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर तब भी हम तेज़ पंखा करके सो गए और एकदम पंखे के नीचे मैं लेटी हुई थी। जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे सर में ना दर्द हो रहा था, मेरा सर थोड़ा भारी दर्द सा हो रहा था। मैं कह रही गुरुजी मैं तो भूल गई ढकना और मेरे दर्द हो रहा है, और मेरे ज़रा से भी दिक्कत हो ना तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ संगत जी। अब मैं कर रही थी धीरे धीरे काम पर संगत जी, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी करी कि मेरा सर का दर्द ठीक कर देना बाबा। तो संगत जी धीरे धीरे उठती गई, काम करती गई, एक दो सत्संग मैंने सुने, तो मेरे इस वक्त कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं है। थोड़ी देर में मेरा अभी क्या, मेरा थोड़ी देर काफ़ी देर पहले मेरा दर्द ठीक हो गया, पर मैंने उठ के सर पे कपड़ा लपेट लिया। तो धीरे धीरे मेरी गुरुजी की कृपा से प्रार्थना की, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरी सर का दर्द दूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि अभी तक कोई दर्द है संगत जी। फिर मैंने प्रार्थना करी, मंदिर में जोत वगैरह जलाई। संगत जी आज मैं ना इतना फील कर रही हूँ बुरा कि बाबा ने जोत में दर्शन दिए। वो ना स्टार्टिंग में थोड़े छोटा सा ही दर्शन दिख रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा और जल जाए ना जोत, फिर मैं देखूँगी। तो संगत जी पर जोत जैसे ठंडी हो गई ना, मुझे खुशबू आई तो मेरा ध्यान गया, क्योंकि मैं काम में लग गई थी, तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरे को देखना था, मैं भूल गई कि मैंने तो देखा ही नहीं। तो जब मैंने उठ के देखा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जोत में कुछ बहुत बड़ा दर्शन दिया गुरुजी ने, जो ना टूट के दिए में ही गिर जाता ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे एक मटर का दाना होता है ना, मटर का दाना इतना मोटा कुछ बना हुआ ना, जो दिए के अंदर ही गिरा हुआ था, और साइडों में भी थोड़ा थोड़ा था। मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने ना बहुत सुंदर दर्शन दिए आज होंगे, मैंने देखे भी नहीं। तो संगत जी मुझे बड़ा फील हुआ कि और मैंने दर्शन बाबा ने दिए, मैंने तब तक नहीं देख पाई, पर मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए, घर में जोत में दर्शन दिए। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे एक वीडियो आई जिसमें मुझे बताया जा रहा था आज अमावस है, और आज उन्होंने हमारे पर बहुत कुछ करने की ना प्लानिंग कर रखी है, या कि दिन में क्यों तो मुझे पता नहीं, पर हमारे को ना गुरुजी ने बचा रखा है, भगवान भोलेनाथ का हमारे सर पे हाथ है, तो गुरुजी ने हमें बचा रखा है। पर वो उसमें बताया जाता है कि
सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब ये ढील नहीं देनी है, आपने मंत्र जाप जारी रखना है, अपने स्पिरिचुअल वर्क करते रहना है, ढील नहीं देना, क्योंकि उन करने वालों को यही मौका चाहिए कि जहाँ आप ढीले हुए अपने ढील छोड़ी वहीं वो अपना काम शुरू कर देंगे। वो कुछ मैं कह रही हाँ, मैं आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया और अभी तक कुछ नहीं किया, अभी देखती हूँ बाकी मैं करती हूँ। बच्चों को मार्केट ले जाना था, गुरुजी ही ले जाएंगे हमें। तो आज क्या हुआ संगत जी, मैंने जाने से पहले पूछती हूँ, पर मैंने शायद कुछ ठीक तरीके से नहीं पूछा होगा कि मेरा गुरुजी हमें इजाज़त है, हम जा सकते हैं मार्केट, तो क्या हमें जाना चाहिए? तो ना नो लिखा हो गया, मेरा मन थोड़ा हो गया, मेरे बच्चे तो चिल्लाएंगे, तो फिर मेरी बेटी की नहीं गलत बात है, हम तो जाएंगे। फिर उसने रख के बोला कि गुरुजी हम जाए ना, तो तब मैसेज था कि गुरुजी का पर्ची पे लिख के यस आंसर आया था। फिर मैंने बोला नहीं, तो फिर वो कह रही मैं दोबारा करती हूँ, अच्छा आपकी तसल्ली के लिए। उसने दोबारा किया, फिर भी यस आया। फिर मुझे लगा कि मैंने शायद गलत तरीके से पूछा था, तो मैंने गुरुजी लेके तो आप ही जाएंगे, पर हम क्या मार्केट चले जाएँ बच्चों, हम घूमने चले जाएँ? तब गुरुजी ने बोला यस। तो बोला थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो शुक्राना भी मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, 7 बजने वाले हैं। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, हम पे अपनी इतनी कृपा बनाने के लिए, हमें उन लोगों से बचाने के लिए। बाबा आप ना होते तो पता नहीं वो हमें गाजर मूली की तरह ख़त्म कर देते। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना बाबा, मैं बता नहीं सकती कि कितनी कृपा है आपकी हमारे ऊपर। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम बहुत खुशकिस्मत है बाबा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के ने मुझे सत्संग भेजे एक मेरी बीमारी के लिए, कि मेरे ना कहते हैं कि मेरी ना किडनी में पानी की गांठें बन रही है। तो मुझे सत्संग सुनाया गुरुजी ने, और मुझे एक सत्संग भी बार फ्लैश हो रहा था कल, कि तेरे शरीर में खून की मात्रा कम, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो मैं कह रही हाँ, मुझे ना मेरे संगत जी मेरे शरीर में खून की कमी है, क्योंकि मुझे ना बहुत नींद आती है, मैं थोड़ी देर में सो जाती हूँ, जैसे लड़ती हूँ उसे सो जाती हूँ। तो कहते हैं मैंने गुरुजी के सामने पर्ची रख के भी पूछा था, क्या गुरुजी मेरे अंदर आयरन कैल्शियम की कमी होगी है? तो गुरुजी ने बोला यस। रात को संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा से बच्चे के ऊपर से नींबू वाला ना वो उतारना था, बच्चे पे ना उनका उतारा करना था, उनकी नज़र उतारनी थी। तो बाबा ने मुझे बोला था एक की कल उतारनी है कि आज, पर कल ना मुझसे थोड़ी सी गलती होगी कि जल्दी में ना, क्योंकि हमारी किचन जीने पे ही हमारा किचन है, सड़ियों पे ही, तो कोई देख ना ले, इसलिए जल्दी कर रही थी सब। मैंने गुरुजी से पर्ची रख के बोला कि गुरुजी सब सही हो गया? मैंने कई बार पूछा, उन्होंने बोला नो। फिर वो मुझे बाद में मैंने पता चला कि मैंने मंत्र जाप 7 बार ही नहीं करा, कम करा है। तो फिर मैंने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूँ, कल करूँ? तब गुरुजी ने बोला यस। तो अब आज मैं दोबारा करूँगी, फिर कल बेटी का करूँगी। बाबा जी से मुझे कुछ भी पूछना होता है संगत जी, मैं बाबा जी से सीधा पूछती हूँ, वो मुझे जवाब दे देते हैं। अब आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग के ऊपर टाइटल था जो मैंने आज सुना कि इस नवरात्रे तेरे बेटे के सारे कष्ट काट के उसके सारे संकट दूर कर दूंगा। तो मैं थैंक यू, शुक्राना बाबा। और कल परसों एक मैसेज भी था फेसबुक पे गुरुजी का कि बेटा बस 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई, बोला थैंक यू गुरुजी, इन नवरात्रों तक का बाबा सब कुछ जो भी कुछ भी दिक्कत है वो सब ख़त्म कर देंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बड़ी कृपा कर रखी है संगत जी, हमारे सर पे ऐसा हाथ रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि पूरा जीवन जैसे हमारा बदल गया जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना संगत जी। सारी परेशानियां दूर कर दी हैं, सब तकलीफ़ परेशानियों से हमें उभार लिया। बाबा आपका कोटि शुक्राना, जितना भी करूँ कम है मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा जी ने हमारा हाथ थामा, हम तो सच में बहुत किस्मत वाले हैं हम कि मेरे बाबा जी ने हमारा हाथ थामा है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरे जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना, मैं अपनी ताई जी के घर गई थी, मेरी कज़न भी बोल रही थी कि तू बहुत चेंज हो गई है, बहुत ना तेरे अंदर शांति आ गई है, तू कुछ भी गलत नहीं बोलती। पहले मैं सास के लिए भी गुस्सा कर देती थी संगत जी कि वो घर नहीं चेंज करते हैं, ठीक नहीं लगता, गंदगी है, ये वो है। पर कहते हैं ना भगवान जहाँ रखे किसी भी हालत में उसका शुक्राना करो। सही बात है, गुरुजी ने हमें रहने के लिए घर और हर फैसिलिटी है हमारे घर में, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी नहीं है। बाहर की मैं ये सोचती हूँ कि एक ही कमरे का है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और बाहर की बड़ी गंदगी फैली रहती है। पर संगत जी, हमें गुरुजी ने सब कुछ दिया है, ज़िंदगी जीने की हर सहूलियत है हमारे पास, इन्वर्टर है, AC है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की, कपड़े पहनने की कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ना
मन मेरा ये होता था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पता नहीं ऐसे क्या मेरे पे ऊपर से भूत सवार हो गया था। मेरा ना एक-एक मिनट का एक साँस लेना मेरे भारी हो गया था। मैं इतने से हाइपर सी नहीं होती, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, ऐसे करती रहती थी। पर अब मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले इतना परेशान हो रही थी, और जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है संगत जी, इतनी सब्र आ गया है, इतनी शांति आ गई ना। यही मेरी कज़न बोल रही थी कि तू बहुत चेंज हो गई है, ना तू उनके बारे में कुछ बोलती है और ना तू परेशान होती है, अब तू ठीक अच्छी रहती है, ठीक है, बदल गई तू बहुत। मैं कह रही ये तो सब हमारे गुरुजी का कमाल है। तो हमारे मन को शांत करते हैं। हमारे सबसे पहले तो मन की शांति, दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। जीवन में शांति तो तभी आएगी ना संगत जी, जब हमारा मन और हमारा दिमाग शांत होगा, तो अब ज़िंदगी में शांति आएगी ना। और गुरुजी हमें हर प्रकार की शांति, सब्र देते हैं। बाबा कहते हैं जिसने सब्र करना सीख लिया ना, तो वो उसने सब कुछ सीखा। तो सब्र और शांति, धैर्य बहुत ज़रूरी है। पर हम इंसान हैं, कभी-कभी वो हो जाता है। पर गुरुजी, मैंने तो संगत जी, जब से मुझे सब्र आया ना, तो मेरे मन में बहुत शांति आ गई। मैं तो तब से मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, पहले मैं ये कहती थी गुरुजी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर अब मेरे मुँह से ये निकलता है गुरुजी, सपने तो देखिए सबके ही होते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। पर अब मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरुजी, जो आपको हमारे लिए ठीक लगे, अच्छा लगे ना, वही कीजिएगा, वही अच्छा होगा हमारे लिए। और संगत जी, गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो वो हमारे लिए हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन ही करते हैं। तो मेरे मन में तो सब्र आ गया, और सब्र से ही ना इंसान खुश रहता है। मेरे पति भी यही कहते हैं कि तू बहुत चेंज हो गई है। मैंने हाँ, चेंज हो गई हूँ। तो संगत, पहले मेरी लड़ाई होती रहती थी मेरे हस्बैंड से, पर वो कुछ हमारे पास स्पेल वर्क भी थे संगत जी, जो मेरे घर में कलेश मचा रहता था। और अब बहुत अच्छा हो गया, वातावरण भी अच्छा हो गया, बहुत सही हो गया, बहुत ही सही हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुजी ने तो दोनों हाथों से थाम रखा है हमें, हर चीज़ से बचा रखा है हमें। तो हर वीडियो में बताया जाता है कि भोलेनाथ तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपने बच्चों पे इतना प्यार, इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आई लव यू बाबा जी, तहे दिल से शुक्राना। मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका थैंक यू सो मच, शुक्राना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ, अंकल जी की तरफ, बच्चों की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, कि अगर हमसे कोई गलती होगी वो पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा बाबा, हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद दीजिए, सबको दुख तकलीफ निकालिए, ये ब्लैक मैजिक से सबको छुटकारा दिलवाइए, सबका जीवन सबको धैर्य दिला दीजिए, सबके मन में, सबका मन शांत कर दीजिए, और सबके दुख तकलीफ, परेशानियाँ, कष्ट दूर कर दीजिए। सबके सर पे अपना हाथ रख दीजिए, जिसका हाथ आपने थामा उसके जीवन में शांति ही शांति है। तो बाबा, अपने सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए, सबका हाथ थाम लीजिए, सबके सर पे अपना रहमत भरा हाथ रखिए। और जो है हमारा सत्संग शेयर करें, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, उनको भी आप बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। आपकी कृपा से वो हमारा सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। उनको, उनके परिवार को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, उन पे मेहर कीजिएगा। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कोई मुझसे सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे गुरुजी को शत-शत नमन प्रणाम। मेरी माता रानी की जय हो, मेरे बजरंग बली की जय हो, मेरे साईं बाबा जी की जय हो, मेरे सभी देवी देवताओं की जय हो। सबको प्रणाम और जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। आज 29 मार्च शनिवार, आज का दिन बहुत भारी है, क्योंकि आज शनिवार है, अमावस्या भी है, और वो सैटर्न, वो शनि ग्रह, उसमें वो मीन राशि में, वो 6 राशि मीन राशि में जा रही है, मिलित हो रहा है 6 राशि। इसीलिए शनिवार अमावस्या का दिन, और आज सूर्य ग्रहण भी है, इसीलिए आज के दिन बहुत भारी है।
आज के दिन संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग करने की एक कृपा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो नहीं, पहले तो नहीं बोल पाते थे। गुरु जी की कृपा से अभी थोड़ा बहुत शुक्राना कर पाती हूँ। वो भी गुरु जी बुलवा देते हैं। जैसे बुलवाते हैं वैसे हम बोलते जाते हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। आपके कृपा से मेरे ये दिन, परिवार सब कुछ चल रहा है। मैं भी चल रही हूँ। मेरे शरीर में जो कष्ट आए थे वो भी बहुत अच्छी हो गई हूँ। वो भी ठीक होते जा रहा है गुरु जी। सब कुछ आपके कृपा से चल रहा है गुरु जी। अब तो हर पल रक्षा कर रहे हैं। मेरे घर में विराजमान है, मेरे दिल में विराजमान है गुरु जी। हर पल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे। आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मेरे दिन बदल दे रहे हैं गुरु जी। सब कुछ आपके कृपा से हो रहा है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो शुरू में मंत्र जप नहीं किया है। गुरु जी माफ़ कर देना। मैं मंत्र जप से मंत्र जप कर रही हूँ। शुरू तो मैंने पहले कर दिए है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। आप है इसीलिए हर पल रक्षा कर रहे हैं मेरे बच्चे को। गुरुजी ने मुझे बहुत सा सत्संग सुना सुना के मेरे परिवार के ऊपर से जो कष्ट है वो सब मिटा दे रहे हैं। मेरे दिन दुख का दिन, मेरा दुख नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी जब से आए हैं मेरे दिन जीवन में दुख कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे पूर्व जन्म का कर्म था। वो कटाने के लिए गुरुजी ये सब मेरे कर्म फल है। कुछ भी दुख नहीं है। फिर भी मेरे साथ रह के गुरुजी मेरे हाथ पकड़ के सब कुछ ठीक कर दिए हैं गुरुजी। जब से मेरे जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं क्या, गुरुजी तो मेरे जीवन में थे। जन्म जन्म से मेरे हर पल मेरे साथ में थे। मुझे मालूम नहीं हुआ था, मुझे मैं दिखाई भी नहीं दिया था, लेकिन मेरे सब काम होते जा रहे थे। मुझे सब कुछ बचपन से लेके आज तक बहुत कुछ मिले हैं गुरु जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। मुझे अच्छे हस्बैंड मिले हैं, अच्छे घर मिले हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी मिले हैं, अच्छे बच्चे मिले हैं। सब कुछ अच्छे अच्छे हो गया है मेरे जीवन में। कुछ भी दुख नहीं था मेरे जीवन में। मैं सुस्त रहते थे, लेकिन अभी क्या जाने गुरु जी बोल रहे हैं तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, इसीलिए तेरे शरीर में इतना कष्ट आ रहे हैं। गुरु जी वो भी सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं। सत्संग सुना के, बहुत सारा सत्संग सुना के मेरे बच्चे पे होने वाली संकट, मेरे हस्बैंड के ऊपर होने वाले संकट, मेरे परिवार के ऊपर होने वाले संकट, सब कुछ कटवा दे रहा है गुरु जी। ऐसे हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मैसेज दे रहे हैं। मेरे मन खुश रखे हैं गुरु जी ने, मेरे शरीर सुस्त रखे हैं गुरु जी। सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं मेरे गुरुपा, मेरे पापा। मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल सोते जागते खाते जब भी कुछ भी करूँ, 24 घंटा हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं। मुझे आश्वास दे रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। इतना सुंदर मैसेज दे रहा है, मन भर जाते हैं गुरु जी। स्वरूप में तेरे घर के स्वरूप में मैं साक्षात विराजमान हूँ। तुझे देख रही हूँ, तेरे बात सुन रही हूँ। तू ये मत समझ मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, कुछ भी नहीं देख रही हूँ। तेरे घर में साक्षात तेरे स्वरूप में बैठ के तुझे देख रही हूँ।
हर पल तेरे साथ, तू जब भी मेरे सामने होते हैं, नहीं होते हैं, फिर भी हर पल मैं तेरे साथ रहती हूँ मेरे पापा। मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैं गलती भी करूँ फिर भी मुझे प्यार से समझाते हैं। मेरे परिवार के ऊपर से बहुत संकट ले लिए है संगत जी। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मेरे स्टोमक में बहुत जोर से पेन हुआ था। मैं तो चल फिर नहीं पा रहे थे। इतना जोर, मैं तो स्टेपिंग भी नहीं फेंक सकते थे, इतना जोरदार पेन हुआ था। गुरुजी सत्संग सुना सुना के सब कष्ट कर दिए हैं। अभी थोड़ा बहुत है पेन, वो भी गुरुजी की जल प्रसाद ले रही हूँ। गुरुजी की जल प्रसाद पी रही हूँ और चंदन टीका भी लगा रही हूँ। उसी से मुझे मेरे शरीर हर की हर बीमारी खत्म हो जा रहा है। गुरुजी बोले हैं तेरे बीमारी जड़ से खत्म कर देंगे। सचमुच गुरुजी मुझे मेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दिए है। मैं बहुत बाहर के खाना खाते थे, क्योंकि मैं उतना अच्छा खाना नहीं बना सकती हूँ। और मेरे मेड जो है वो हर पल एब्सेंट ही रहते हैं। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए मैं बाहर के खाना खरीद के कभी कभी खा लेते थे। लेकिन गुरुजी हर पल मुझे समझाते हैं बेटी बाहर का खाना मत खा, बाहर का खाना मत खा। ऐसे बोल बोल के गुरुजी मुझे बहुत सुधार दिए हैं। मुझे बहुत गुस्सा भी आते हैं, वो भी अभी भी है मुझे। मेरे ऊपर गुस्सा, मैं गुस्सा कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत सुधर गई हूँ। गुरुजी सब कुछ ठीक कर दे रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं ये महीना खत्म होने के बाद तेरे जीवन सचमुच पूरा पूरा बदल जाएगा। तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं बैठा हूँ ना। मैं सब कुछ दूंगा, जो भी तू नहीं सोचा है वो भी नहीं देंगे, वो भी हम दे देंगे तुझे। तू सोच भी नहीं पा रहे है क्या तेरे लिए मैं क्या लिखा है। तेरे भविष्य में क्या लिखे रखा है, क्या लिख कर रखा है। तू नहीं तू ये भी नहीं जानते है, लेकिन तुझे सब कुछ मिलेगा। बहुत कुछ तुझे मिलेगा। गुरुजी मेरे पापा मुझे जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, मैं हाथ फैला के हम सब कुछ ले लिए हैं। गुरु जी की उपहार, गुरु जी की गिफ्ट, गुरु जी की प्यार सब कुछ ले लिए हैं। गुरु जी ऐसे मेरे साथ रहिए पापा, ऐसे मेरे मुझे हर पल मेरे मेरे परिवार को ख्याल रखे और मेरे दिल में रहिए। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या हुआ, कल क्या हुआ, मेरे जो वो जहाँ से वो पोछा लगाते हैं वो रॉड जो है, वो रॉड स्टिक जो जैसे हम रॉड के माध्यम से जो पोछा लगाते हैं, उसमें मुझे एक बिच्छा, वो हम लोग तो बिच्छा बोलते हैं, क्या बोलता है इसको, बिछिया क्या बोलते हैं, वो इतना बड़ा कीड़ा, वो ऐसे ऐसे सांप के जैसे चलते हैं। वो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे किचन में। मैं जब पोछा लगाते थे रॉड के जैसे, रॉड से जब हम पोछा लगाते थे उसी टाइम मुझे वो बिछा बिछा दिखा है। हम वो जहरीला होता है, उसमें बहुत पॉइजन होता है, वो काटने से बहुत पॉइजनस होता है। मेरे हस्बैंड अंकल को बुलाया, देखिए ये क्या मिला है। और हस्बैंड अंकल क्या किया, उसको वो बिछा बिछा को लाके वो चप्पल से मार दिए है, नहीं तो वो काट देते थे। किसी न किसी अगर घर में छुप जाते तो किसी न किसी को काट देते थे। क्योंकि घर में बच्चा है, किचन में जाते हैं, बच्चा भी किचन में जाते हैं, मुझे मेरा खाना भी रहता है, कहाँ जाएंगे, इसलिए वो चप्पल से मार दिया है। जानते नहीं है गुरुजी, माफ कर देना। जानते नहीं है उसके माध्यम से गुरुजी मेरे ऊपर से क्या कष्ट लेके चले गए। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे मैसेज मिले थे, अभी सत्संग सुन नहीं तो मछली की तरह तड़पेंगे तू। नहीं तो संगत जी मैंने वो सत्संग पूरा सुना था।
और ये जो बिच्छा है वो मछली के जैसा ही वो चलते हैं, ऐसे ऐसे हिला हिला के वो चलते हैं, वो जैसे मछली तड़पते हैं वैसे ही वो चलते हैं। हम उसी टाइम मेरे दिमाग में आया है, इसी के माध्यम से गुरुजी मेरा वो कष्ट कटा के ले गए। हम वो सत्संग भी सुना थे, वो सुने थे, वो एक आंटी बोल रहे थे, वो उसके घर में भी वैसे वो जो ऐसे कुछ कीड़ा मिला था, वो जैसे वो मछली जैसे चलता है वैसे ही वो तरपे तरप तरप के वो मर गए थे। वो उसका रूम में भी ऐसे हुआ था, और वो आंटी का भी वैसे ही मैसेज मिला था, ये सत्संग सुन नहीं तो मछली जैसा तू तड़पेंगे। संगत जी, गुरु जी हम जानते नहीं हैं गुरुजी मेरे ऊपर से क्या कष्ट लेके गए हैं। वो जो इंसेक्ट था वो भी मछली जैसा ऐसा ऐसा तरप तरप रहे थे और चल रहे थे, चल फिर रहे थे। उसको हमने मार दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल ने मार दिया है गुरुजी। उसको आत्मा को वो आप शांति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए गुरुजी। और मेरे ऊपर से कष्ट लेने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर हर क्या बोलेंगे, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार के ऊपर से कष्ट ले लेने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप भी बहुत अच्छे रहिए, आप भी बहुत शांति में रहिए, स्वस्थ रहिए। अब तो पूरा त्रिभुवन का तो कष्ट लेके बैठे हैं आप तो विष भी पान किए हैं गुरुजी, फिर भी आप हम लोग को सारा आप संसार का कष्ट लेके आप बैठे हैं। आप भी बहुत अच्छे रहिए, आपके भी दिल बहुत अच्छा रहे। आप भी ऐसे हंसते रहिए गुरुजी, मेरे घर में ऐसे विराजमान रहिए और मेरे दिल में भी ऐसे विराजमान रहिए। सबको माफ़ कर दीजिए गुरुजी, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको भी आप सुबुद्धि दीजिए, उसको भी स्वस्थ रखिए। उसका मन में क्या कष्ट है वो भी आप देखिए गुरुजी, क्यों ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी। वो उनका मन का जो कष्ट है उसको भी आप शांत कर दीजिए। और ऐसे मुझे मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए गुरुजी। और जो आप जो कर्म देंगे वो करने के लिए अब ऐसे योग्य बना दीजिए गुरुजी। हम जैसे सब कर्म कर पाए, आपके दिए हुए सब कर्म कर पाए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मेरे परिवार में जो सिचुएशन चल रहा है आपके तो सब कुछ मालूम है गुरुजी। छोटे से छोटे छोटे बात, मेरे दिल के बात, सब मेरे घर का बात, सब कुछ आपको मालूम है। मेरे घर में जो परिवार में जो प्रॉब्लम चल चल रहा है उसको भी आप सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। आपके चरण में सब कुछ दिए हैं, दे दिए हैं, आप जैसे रखेंगे वैसे रहूँगी, जैसे आप खिलाएंगे वैसे खाऊंगी, जैसे पिलाएंगे वैसे पी लूँगी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे लड़की, मेरे डॉटर, मेरी तरफ से, मेरे दीदी लोग की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे लड़की को डॉटर को भी ब्लेस्ड कर दिया है। वो इस साल उसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो पढ़ाई में और भी जोरदार हो गया है। वो इस साल जो उसको रिजल्ट आए है वो बहुत अच्छा नंबर मिले हैं उसको। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। वैसे नंबर पहले वो जब बचपन में थे, वो जब पढ़ाई करते थे बचपन में, उस वैसे नंबर वो बचपन पे ऐसे नंबर लाते थे। लेकिन बीच में वो उसका दिमाग क्या हो गया था, वो उतना पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। बीच में वो पढ़ाई में अच्छा नहीं थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से अभी उसका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। उसका पढ़ाई में मन भी लग गया है और नंबर भी अच्छे ला रहे हैं गुरुजी। आगे भी चल के गुरुजी उसको ब्लेस्ड कर दिया है, नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, इसका करियर भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा सिचुएशन अच्छा कर दीजिए,
दीजिए गुरुजी, जैसे मुझे गुस्सा ना आए, गुस्सा मुझे शांत कर दीजिए, मेरा गुस्सा एकदम मिटा दीजिए गुरुजी। ऐसे तो मैं शांत रहती हूँ, लेकिन आज जो हुआ है आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी। वैसे सिचुएशन में मुझे मत डालिए गुरुजी। जो मुझे गुस्सा आए ऐसे आप देख लीजिए गुरुजी। ऐसे मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे अकारण गुस्सा आ जाता है गुरुजी। ऐसे सिचुएशन में मुझे मत डालिए गुरुजी। ऐसे तो मेरे घर का माहौल बहुत शांत रहता है, मेरे घर परिवार में कुछ भी अशांति नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे डॉटर भी बहुत अच्छा है, मेरे घर परिवार में किसी का कुछ भी अभाव नहीं है, कुछ भी रोग नहीं है। गुरुजी ने निरोगी काया ब्लेस्ड कर दिया है। मेरे घर का माहौल बहुत शांत रहता है, हम लोग तीनों जन बहुत शांति से रहते हैं। लेकिन आज का जो सिचुएशन हो गया है गुरुजी, वो सब आप संभाल दीजिए गुरुजी, वो सब आप सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। आप तो बैठे हैं, इसीलिए गुरुजी आपके ऊपर हम लोग का बहुत अगाध आस्था है गुरुजी। आप सब ठीक कर देंगे, हम जानते हैं गुरुजी। अब आपके भरोसे तो चल रही हूँ गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। ऐसे सिचुएशन से मुझे निकल के लाइए गुरुजी। ऐसे सिचुएशन में मुझे मैं नहीं जाना चाहती हूँ गुरुजी। ऐसे सिचुएशन से मुझे निकल के लाइए गुरुजी। आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में संध्या वेला किया, शनिवार संध्या वेला किया ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिए गुरुजी, हर पल मेरे आँखों में रहिए गुरुजी, मेरे दिल में रहिए गुरुजी। ऐसे ही मेरे साथ में रहिए गुरुजी। आपके साथ मुझे लेते चलिए गुरुजी। हम अब जहाँ लेके जाएंगे वहीं हम चले जाएंगे गुरुजी। सब कुछ आपके चरण में समर्पण कर दिया है गुरुजी। आपकी मर्जी मेरी मर्जी है गुरुजी। बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी रह रही हूँ, खुश हूँ, मन खुश है, मेरे हर काम बनते चला जा रहा है गुरुजी। ऐसे तो सब कुछ ठीक है गुरुजी, लेकिन जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर देंगे। मुझे भरोसा है आप पे, हम सब्र कर रहे हैं। वो कब मेरा वो खुशी का दिन आएंगे गुरुजी। आपके चरणों में मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गलती हो गया है गुरुजी वो भी आपने माफ़ कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, नए जीवन बेस्ट करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे बदल देने के लिए शुक्राना गुरुजी, घर में खुशी का माहौल लाने के लिए शुक्राना गुरुजी, घर के हर परिवार के सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, घर में कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से किया हुआ मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। मैं मंत्र जब से अपना मैं शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिना के सम्मान के भी आप ढेर सारा शुक्राना ये सत्संग शेयर करने के लिए। और आप उन लोग को भी मनोकामना पूर्ण कीजिए, उन लोग को भी स्वस्थ रखिए। जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन लोग को भी स्वस्थ रखिए गुरु जी। सबको मंगल कीजिए गुरु जी, सबको सुबुद्धि दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 29/3/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 10:15। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो गुरु जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और तथा सभी सुनने वाले साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा।
सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैंने आज के दिन का गुरु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि शत शत नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ और अपना संपूर्ण समर्पण भाव आज के दिन का गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और मेरे द्वारा मानव सेवा से होने वाली किसी भी प्रकार की भूल चूक गलती अपराधों के लिए 24 घंटे 8 में जो भूल चूक गलती हो सकने की संभावना, उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अपने पितरों के कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। आज अमावस्या का है दिन और साल का अंतिम दिन, अंतिम शनिवार, और अपने भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सभी सदस्यों, सबकी ओर से उनका समर्पण भाव गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव रखती हूँ। अपने घर के पाले पशुओं और इर्द गिर्द के सभी पाले पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के और जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं, जड़ स्थावर मनुष्य पशु पक्षी, सबके कल्याण मंगल की कामना गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिफल किए जा रहे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया था, किया है, कर रहे हैं, सब सर्वोत्तम कर रहे हैं और सर्वोत्तम ही करेंगे। सब कुछ जो भी करेंगे सर्वोत्तम करेंगे। गुरु जी के चरण कमलों में मुझे शरण मिली है। अपने वरद हस्त मेरे सर में रखा है, हाथ पकड़कर जिस मार्ग पर चला रहे हैं वो मेरे कल्याण का मार्ग है। वही मेरी मंजिल होगी तो मेरी कल्याण की मंजिल होगी। बस इसी विश्वास के साथ मैं चल रही हूँ। ये कल्याण गुरु जी करेंगे, जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे। और रात के बाद प्रभात दिखलाया और अमृत वेला का कार्य प्रारंभ करवाया। सर्वप्रथम मैंने मेरे लिए मंत्र जाप, फिर परिवार में सब सदस्यों के लिए। और आज का मंत्र जाप में पहला स्थान पितरों को दिया मैंने, और फिर अपने लिए, फिर परिवार के और सारे जितने भी सदस्य हैं सबके नाम से, और फिर उसके बाद अपने पाले पशु और बाकी और जितने भी होते हैं ब्रह्मांड के सारे जीव जगत के सभी प्राणियों के लिए कल्याण का भाव रखते हुए मंत्र जाप किया, वाणी सुनी, प्रकार मंत्र जाप हो अमृत वेला का कार्य संपन्न हुआ। और आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा ही डगमगाया हुआ है, इसलिए बहुत लंबी बात अब नहीं कर पा रही हूँ। और सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव रखते हुए तथा गुरु जी के पावन महामंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना।
वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय श्री दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना अनंत कोटि शह नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में और संगत जी को भी अनंत कोटि शह नमन वंदन विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि शह नमन वंदन शुक्राना सुनने वाले सभी सात संगत भाई बहनों को अनंत कोटि शह नमन वंदन शुक्राना। तो आज शायद मैं इसको रिकॉर्ड करने का टाइम बताना भूल गई हूँ। तो सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम मेरा 10:15 है। उस समय मेरी इसमें मोबाइल की चार्जिंग भी 777 से है। तो ये 10:15 का टाइम भी 7 हो गया। तो 777 की ऑलवेज ब्लेसिंग वाली ब्लेसिंग मुझे गुरु जी से मिल गई। गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना 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 ओनली एंड ओनली शुक्राना।